हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। यहाँ पर देखेंगे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है और इसका डेरिवेशन भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे उसका कंटेंट कुछ इस प्रकार से है। इंट्रोडक्शन पार्ट हम देखेंगे पहले कि ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है। इसके बाद में रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। इसके बाद क्लासिफिकेशन क्या होता है और यहाँ पर फिर हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन को डिटेल डिस्कस करेंगे और इसके फेजर डायग्राम को भी यहाँ पर ड्रॉ करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। तो जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन का इंट्रोडक्शन पार्ट होता है कुछ इस प्रकार से है। इलेक्ट्रिकल पावर इज जनरेटेड इन पावर स्टेशन। इट इज़ नेसेसरी टू सेंड दिस पावर टू डिफरेंट एरियाज। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिकल पावर होती है उसका जनरेशन जनरेटिंग पावर स्टेशंस में होता है, लेकिन क्या होता है कि इसको विभिन्न एरिया में, विभिन्न क्षेत्रों में भेजने के लिए ट्रांसमिशन लाइन की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अ कंडक्टिव लाइन विच इज़ यूज फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नोन एज ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पावर है, उसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजने के लिए जिस लाइन का इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम ट्रांसमिशन लाइन के नाम से जानते हैं। एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से इलेक्ट्रिकल पावर को सेंड किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से। इसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे ये प्रेजेंटेशन बताया गया है, प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन है, यहाँ पर आपका एक सेंडिंग एंड साइड होता है और दूसरा रिसीविंग एंड साइड होता है। ठीक है, ये इसकी ट्रांसमिशन लाइन यहाँ पर बनाई गई है। ट्रांसमिशन लाइन है ये तीन कंडक्टर्स आपको यहाँ पर तीन फेस की और एक यहाँ पर न्यूट्रल का दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ट्रांसमिशन लाइन का है, ये सेंडिंग एंड साइड है। यहाँ से हम पावर को ट्रांसमिट करते हैं और रिसीविंग एंड में उसे क्या करते हैं, उसको हम प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके पैरामीटर हैं जैसे कि रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, इसके लाइन पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, जो कि आपको लाइन कंपोनेंट आपको दिखाए गए हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे जो ये एक तरह से जनरेटिंग स्टेशंस होता है यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोड कनेक्टेड होते हैं, जहाँ पर हमें लोड देना होता है वो रिसीविंग एंड साइड होता है। ठीक है, इसके बाद में आगे देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो जनरली ट्रांसमिशन लाइन आर जनरली क्लासिफाइड एज फॉलोस। ये तीन प्रकार से क्लासीफाई किए गए हैं, जैसे कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और यहाँ पर देखेंगे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। जो ट्रांसमिशन लाइन है ये तीन प्रकार से क्लासीफाई की गई है। ठीक है, तो अब हम इसको आगे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आप शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है देखते हैं। यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन हैविंग लेंथ लेस देन 80 किलोमीटर एंड ऑपरेटिंग वोल्टेज लेस देन 20 किलोमीटर आर जनरली नोन एज शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। तो ऐसी लाइन जिसका लेंथ 80 किलोमीटर या 50 मील होता है, ठीक है, और इसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है ये 20 किलो वोल्ट से कम होता है, तो इस प्रकार की लाइन को हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के नाम से जानते हैं। यहाँ देखेंगे ड्यू टू स्मॉल डिस्टेंस एंड लो वोल्टेज कैपेसिटेंस इफेक्ट इज नेग्लिजिबल। ठीक है, तो जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है इसकी काफ़ी कम लेंथ होती है, स्मॉल लेंथ की ट्रांसमिशन लाइन होती है, और लो वोल्टेज के कारण इसमें कैपेसिटेंस इफेक्ट जो होता है इसको हम नेग्लिजिबल, नगण्य मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जब हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कैलकुलेशन करते हैं तो कैपेसिटेंस इफेक्ट को नगण्य मानते हैं, इसको कंसिडर नहीं करते हैं। हेंस परफॉर्मेंस ऑफ दीज लाइन्स डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस ओनली। तो इस प्रकार की जो लाइन्स होती है, जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है, इसका परफॉर्मेंस रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस पे केवल डिपेंड होता है। ठीक है, तो इसका परफॉर्मेंस केवल रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस पे निर्भर करता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन इज शोन इन फिगर। अपन आगे सर्किट इसका देखेंगे। वेयर आई एस एंड आई आर द सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड करेंट। तो आई एस जो होता है वो सेंडिंग एंड करेंट होता है, और जो आई आर होता है ये रिसीविंग एंड करेंट होता है रेस्पेक्टिवली। एंड वी एस एंड वी आर द सेंडिंग एंड
एंड रिसीविंग एंड लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज। तो लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज यहाँ पर वी एस जो होता है सेंडिंग एंड वोल्टेज होता है, और जो वी आर होता है वो रिसीविंग एंड वोल्टेज होता है। द सर्किट इज सॉल्व्ड एज सिंपल सीरीज AC सर्किट। सो तो जो हमारा यहाँ पर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होता है एक सिंपल सीरीज सर्किट होता है जिसमें IS IR के इक्वल होता है। ठीक है, जो सेंडिंग एंड करंट होता है ये रिसीविंग एंड करंट के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, या कह सकते हैं कि जो यहाँ पर हम KCL को अप्लाई करेंगे तो IS IR के इक्वल मिलेगा, और जो VS होगा सेंडिंग एंड वोल्टेज होगा वो क्या होगा, रिसीविंग एंड वोल्टेज प्लस रिसीविंग एंड करंट मल्टीप्लाई बाई इम्पीडेंस। तो यहाँ से आपको VS इक्वल्स टू VR प्लस IR इंटू जेड मिल जाएगा। ओके, वेयर Z इज Z1 द टोटल सीरीज इम्पीडेंस ऑफ द लाइन। जो Z होता है टोटल सीरीज इम्पीडेंस होता है। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पर डायग्राम देखेंगे जो थोड़ी देर पहले बताया गया था। ये डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, यहाँ पर ये सेंडिंग एंड साइड होता है और ये रिसीविंग एंड साइड होता है। सेंडिंग एंड का जो वोल्टेज होता है VS होता है, और रिसीविंग एंड का जो वोल्टेज होता है ये VR होता है। ठीक है, यहाँ पर सोर्स लगा होता है जहाँ से हम जो हमारे पावर है उसको सेंड करते हैं, और यहाँ पर लोड होता है जहाँ पर हम क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। इसलिए इसको रिसीविंग एंड और इसे सेंडिंग एंड कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर सेंडिंग एंड करंट होती है IS और यहाँ पर रिसीविंग एंड करंट IR होता है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का कैलकुलेशन करेंगे। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार से करते हैं। यहाँ पर आपको एक नेटवर्क दिखाया गया है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर सेंडिंग एंड वोल्टेज है, सेंडिंग एंड करंट है IS, यहाँ पर रिसीविंग एंड करंट है IR, यहाँ पर रिसीविंग एंड वोल्टेज है VR। इसमें दो कंपोनेंट लगे होते हैं, रजिस्टेंस और इंडक्टेंस। इन्हीं दोनों को यहाँ पर कंसीडर किया जाता है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में। ठीक है, और कैपेसिटेंस को इसमें कंसीडर नहीं करते हैं। तो टोटल ये जो हो जाएगा, ये इसका रजिस्टेंस जो टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा इम्पीडेंस Z। ठीक है, यहाँ पर हम बाई KCL के द्वारा यदि हम देखें तो क्या होता है कि KCL में इसमें सेंडिंग एंड करंट रिसीविंग एंड करंट के इक्वल होता है, क्योंकि यहाँ पर सीरीज सर्किट है। ठीक है, सीरीज में करंट का मान सेम होता है, तो यहाँ से IS इक्वल्स टू IR हो जाएगा। और सेंडिंग एंड वोल्टेज क्या हो जाएगा, रिसीविंग एंड वोल्टेज प्लस टोटल वोल्टेज ड्रॉप ओवर लाइन। ओके, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा VS इक्वल्स टू VR प्लस IRZ। IRZ क्या है, लाइन का वोल्टेज ड्रॉप हो गया, और ये रिसीविंग एंड वोल्टेज हो गया। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें सेंडिंग एंड वोल्टेज मिल जाएगा। इसके बाद में हम इन दोनों इक्वेशन को, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में कुछ इस तरह से लिख देंगे। VS इक्वल्स टू VS IS, हम इन्हें मैट्रिक्स के फॉर्म में कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं, यहाँ पर A होता है, ये B होता है, यहाँ पर C पैरामीटर और यहाँ पर D पैरामीटर होता है। ठीक है, ABCD। तो इस तरह से जो A होता है, यहाँ पर A1 दिया हुआ है और D1 दिया हुआ है, तो A और D इक्वल है। तो जब A और D इक्वल मिलता है तो हम क्या बोलते हैं कि दैट सिस्टम इज सिमेट्रिक। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिस्टम क्या है, सिमेट्रिक है। इसके बाद में रेसिप्रोकल की यहाँ पर आइडेंटिटी क्या होती है, AD माइनस BC इक्वल्स टू 1। ठीक है, यदि ये कंडीशन मिलती है तो हमारा सिस्टम रेसिप्रोकल होता है। तो देखते हैं, AD माइनस BC करेंगे तो AD मतलब 1 मल्टीप्लाई बाई 1, और ये तो यहाँ तो इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या हो रही है, AD माइनस BC इक्वल्स टू 1 हो रहा है। मतलब ये जो सिस्टम है ये सिमेट्रिक भी है और रेसिप्रोकल भी है। ठीक है, जब सिस्टम सिमेट्रिक और रेसिप्रोकल होता है तो वो सिस्टम एक अच्छा सिस्टम माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन जो है ये एक अच्छा सिस्टम के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है, क्योंकि सिमेट्रिक भी है और रेसिप्रोकल है। सिमेट्रिक का मतलब होता है कि जब क्या होता है कि चाहे सेंडिंग एंड साइड में से देखा जाए नेटवर्क को या रिसीविंग एंड साइड से देखा जाए, दोनों साइड से देखने पर थेवेनिन वोल्टेज जब सेम होता है तो उसको हम सिमेट्रिक कहते हैं। जैसे कोई वायर हम मार्केट से लाते हैं तो उसका चाहे एक छोर से देखें चाहे उसके दूसरे छोर से हम देखें, मेजर करने पे हमको इम्पीडेंस उसका सेम ही मिलेगा, तो वायर एक सिमेट्रिक होता है। ठीक है, उसी प्रकार से जो हमारी ऑल ट्रांसमिशन लाइंस हैं ये क्या होती हैं, सिमेट्रिक होती हैं। और रेसिप्रोकल मतलब ये होता है कि चाहे सेंडिंग एंड साइड में, चाहे सेंडिंग एंड
यहाँ पर लें और यहाँ पर लोड साइड ले लें, या फिर सेंडिंग एंड साइड यहाँ पर लें और लोड यहाँ पर कनेक्ट करें, तो भी आपको जो सिस्टम का रिस्पॉन्स होगा वो सेम मिलेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, रेसिप्रोसिटी बोला जाएगा, या सिस्टम रेसिप्रोकल बोला जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हम फेजर डायग्राम को ड्रॉ किए हैं, जो हमारी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है इसके लिए हमने फेजर डायग्राम को लिया है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देख लिया है क्या होता है। यहाँ पर हमने देखा है, जो ये इक्वेशन है ये आपने देख लिया है, वी एस इक्वल्स टू वी आर प्लस आई आर इंटू जेड। आई आर इंटू जेड को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये इक्वेशन मिल गई है। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे वी आर प्लस आई आर इन ब्रैकेट आर प्लस जे एक्स। जो जे एक्स होता है ये जे ऑपरेटर होता है, जे का जिसके भी साथ में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं वो क्या करता है कि वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है। ठीक है, जो जे होता है वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है। फेजर डायग्राम में हम इसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए फेजर डायग्राम को देखते हैं। ठीक है, तो फेजर डायग्राम आपको इसके आधार पे यहाँ पर हम बनाएंगे। ठीक है, तो देखें हमने सबसे पहले रिफरेंस में क्या ले लिया है, आई आर ले लिया है। तो आई आर को हमने रिफरेंस मान लिया है और फिर आई आर को रिफरेंस मानकर हम यहाँ पर फेजर डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर जो फेजर डायग्राम को ड्रॉ किया जा रहा है ये लैगिंग पावर फैक्टर पे हम फेजर डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो आई आर को हमने रिफरेंस ले लिया है और इसके बाद में वोल्टेज को हमने ऊपर ले लिया है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो हमारा वोल्टेज वी आर है इससे करंट आई आर लैग करता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, इसको बोला गया है लैगिंग पावर फैक्टर पे फेजर डायग्राम को ड्रॉ किया गया है। यहाँ पर हमने क्या लिया है, वी आर है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, वी आर। ठीक है, यहाँ पर जो कुछ लाइन नहीं दिख रही मैं इनको डैश डैश लाइन से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर डैश डैश लाइन से ड्रॉ करना है। ठीक है, यहाँ पर ये कुछ इस तरह से लाइन है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करेंगे कि अब इसके बाद में हमने क्या ले लिया, वी आर ले लिया है। ठीक है, इसके बाद में हम आई इंटू आर लेंगे, आई आर इंटू आर। ठीक है, तो हम इसको क्या होता है, ये इन फेज होगा, जो आपका आई आर इंटू आर है ये इन फेज होगा। ठीक है, इसी के फेज में होंगे, आपके आई आर के फेज में होंगे। तो हम इसी के फेज में यहाँ पर आगे स्ट्रेट ले लेंगे। ठीक है, हॉरिजेंटल में ये आपको आई आर मिल जाएगा यहाँ से। फिर इसके बाद में अब यहाँ पर जे ऑपरेटर है, मतलब आई आर इंटू जे एक्स है। तो आई आर एक्स जो होगा वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा। तो इसको हमने ऊपर साइड में ले लिया है। ठीक है, ये आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा आई आर इंटू एक्स, जो कि आई आर से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री इसको रोटेट कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि जे यहाँ पर है और जे जिसके साथ में मल्टीप्लाई होता है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाता है 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से जो आपको मिलेगा ये आपको यहाँ से रिजल्टेंट वी एस मिल जाएगा। ठीक है, वी एस इक्वल्स टू होता है वी आर आई आर इन ब्रैकेट आर प्लस जे एक्स। तो उस चीज़ को हमने यहाँ पर ले लिया है। यहाँ से आपका वी आर हो गया, फिर आई इंटू आर हो गया और फिर इसके बाद आई आर इंटू एक्स हो गया। तो यहाँ से आपका इसका रिजल्टेंट आपको मिल जाएगा वी एस सेंडिंग एंड वोल्टेज। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, अब इसके बाद में हम यहाँ पर वर्टिकल और हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स को कंसीडर करेंगे और इनको कैलकुलेट करेंगे। तो हम इसके लिए ले लिए हैं, जो यहाँ पर एक एंगल बना रहा है, यहाँ पर जो एंगल है इसको हम बोलेंगे फाई एस। ठीक है, सेंडिंग एंड साइड का जो एंगल है फाई एस। ठीक है, यहाँ पर एक आपको लाइन में ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक लाइन है जो यहाँ से क्लियर दिखाई नहीं दे रही, एक लाइन यहाँ पर है। ठीक है, एक लाइन आपको यहाँ पर दिखाई देगी। ठीक है, एक लाइन आपको यहाँ पर है। ठीक है, जो येलो कलर से दिखाई गई है ये एक्चुअली डैश 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 करके इस लाइन को हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे जो वी एस कॉस फाई एस है, जो यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं वी एस कॉस फाई एस है, ये सेंडिंग एंड साइड का वोल्टेज है। ठीक है, ये इसके साथ में आपका फाई एस डिग्री का एंगल बना रहा है वी एस। तो हम इसको ले लेंगे वी एस कॉस फाई एस इक्वल्स टू, इसका हम हॉरिजेंटल कंपोनेंट को लेंगे। तो इसमें हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या क्या है, इसमें हॉरिजेंटल कंपोनेंट देखेंगे तो ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट है। तो इसमें क्या क्या है, दो कंपोनेंट है, एक यहाँ पर कंपोनेंट है और दूसरा कंपोनेंट यहाँ पर है हॉरिजेंटल कंपोनेंट। तो एक कंपोनेंट इसका है वी आर।
ठीक है, जो कि हमारे आई आर के साथ में फाई आर एंगल बना रहा, फाई आर एंगल बना रहा है। तो इसका जो कंपोनेंट हो जाएगा ये हो जाएगा वी आर कॉस फाई आर, प्लस यहाँ से यहाँ तक इसका लेना होगा, तो ये आपका हो जाएगा, ये जो है जस्ट ये एक दूसरे के पैरेलल में है, तो इसका कंपोनेंट हो जाएगा आई इंटू आर। ठीक है, तो आपका वी एस कॉस फाई एस इक्वल्स टू वी आर कॉस फाई आर प्लस आई आर हो जाएगा। इसके बाद में हम वी एस का अब वर्टिकल कंपोनेंट को कंसिडर करेंगे यहाँ पर, तो वी एस साइन फाई एस, और वर्टिकल कंपोनेंट इसमें कहाँ कहाँ पर है हम ये चीज़ को देख लेते हैं। तो यहाँ पर वर्टिकल वी एस साइन फाई एस, ठीक है, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या है यहाँ पर देखेंगे, तो वर्टिकल कंपोनेंट में वी आर साइन फाई आर, और यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट मिल जाएगा ये, ठीक है, आई आर एक्स। ठीक है, तो ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें वर्टिकल कंपोनेंट को फाइंड करने के लिए यहाँ से वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड हो जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या क्या चीज़ें मिल गई हैं, यहाँ से हमने क्या क्या प्राप्त कर लिया है, ये आपका हाइपोटेनस है, और ये इसका परपेंडिकुलर है, और ये इसका बेस है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इसी के आधार पे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी, मतलब इस इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम क्या किया, ऐड कर दिए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में तो हमको ये इक्वेशन मिल गई। इसके बाद में हम इन दोनों को क्या किया, इक्वेशन 2 में इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दिया है, तो हमको 10 फाई एस की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं, सेंडिंग एंड वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं, 10 फाई एस की वैल्यू निकाल सकते हैं, या सेंडिंग एंड साइड में फेज एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।